मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये लागू करके किसी भी व्यक्ति को पुलिस घर से उठा लाती थी और उस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ भी कहीं कोई कहने का अधिकार नहीं था। कोई भी वकील नहीं, कोई भी दलील नहीं, किसी कोर्ट में पेशी नहीं। और इस प्रकार का देश में भय का वातावरण बना दिया गया था कि कोई भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं था। मीडिया पर, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और उस सेंसरशिप को इतनी सख्त, जो समाचार पत्र छपते थे वो एडिटोरियल और जो लेख होते थे वहाँ ब्लैंक होता था वो, और ये लिखा हुआ होता था सेंसरशिप की भेंट। तो इस प्रकार के वातावरण में लोगों का जीवन असामान्य हो गया था। जिन परिवारों के लोग, संस्थाओं के लोग, राजनीतिक दलों के लोग जेल में डाल दिए गए थे, जेल में भी मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और या जो बड़े राजनीतिक नेता थे उनको इतनी दूर की जेलों में भेज दिया गया था कि कोई भी परिवारजन, पार्टी का मित्र उनको जाकर मिल नहीं सकता था। और ऐसे वातावरण में लोगों की सामान्य प्रक्रियाएं, जो जीवन जीने का सामान्य रूप से ढंग होता है, वो बहुत प्रभावित हुआ था। और सारे विश्व में इस बात की आलोचना हुई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या की है, काला अध्याय एक आया है। और लगातार 18 महीने तक लोगों को जेल में रखा गया। तो इस बात की जानकारी आने वाली पीढ़ी को रहे। और आज जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अनेक आरोप लगाती है, जिसमें एक ये भी है कि हम देश को संविधान के अनुसार नहीं चला रहे, तो उन्होंने कितना संविधान के अनुसार देश को चलाया। आपातकाल इसका जीता जागता एक उदाहरण है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में धारा 356 का प्रयोग करके लगभग 84 विधानसभाओं को 84 बार उसका प्रयोग किया और चुनी हुई सरकार को उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया। तो ऐसी कांग्रेस जो अनेक वर्षों तक सत्ता में रही, उन्होंने देश के संविधान को खत्म करने का, संविधान की हत्या करने का, संविधान के अनुरूप ना काम करने का जो 1975 25 जून को एक निर्णय लिया था, भारतीय जनता पार्टी जो उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाकर उसके लाखों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हमने, अर्थात भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली संस्थाओं ने भूमिगत रहकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया। लोगों के हित किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, इस प्रकार की चिंता भूमिगत रहकर की। और उसी का ये परिणाम है कि जब आपातकाल हटा और चुनाव हुए, तो जो आंदोलन भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने या अन्य संस्थाओं ने चलाया था, उसको जब आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हुई और चुनाव करवाए गए, तो लोगों ने अपना विरोध कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करते हुए दिया था। जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत के रग रग में, लोगों के मन में, लोगों के व्यवहार में लोकतंत्र बसा हुआ है और लोकतांत्रिक प्रणाली से हम काम करना चाहते हैं।